नीतीश कुमार के प्रति अपनी आस्था और भारतीय जनता पार्टी जदयू के बीच के संबंधों को बचाने का अंतिम मौका आरसीपी सिंह के हाथ में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में बिहार में तल्खियां बढ़ी हुई हैं, उसको लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक मामला जो सामने आ रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों के चुनावी तिथियों की घोषणा के बाद एक बार फिर से ये बात कही जाने लगी है कि कैसे बचेगा जदयू और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता, क्योंकि इसमें तल्खियां इतनी हो गई हैं और इतना ज़्यादा बयान आ गए हैं कि किसी भी तरह से इसे बचाना बड़ा मुश्किल होगा। और यही कारण है कि केसी त्यागी को रास्ते से हटा करके आरसीपी सिंह ने पूरा कमान अपने हाथ में लिया है और वो अंतिम प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्तों को बचाने का। भोरे भोर के इस एपिसोड में हम आपको उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे जिसके तहत बिहार और यूपी दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी अपने फ़ायदे के लिए क्या कुछ करना चाहती है और नीतीश कुमार को कैसे अपने साथ रखने के लिए उसकी मजबूरी है। बस बात आप इतना समझ लीजिए कि इस वर्तमान जो हालिया स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे सर्वे आ गए हैं। हालांकि दावे ज़बरदस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में वो अपनी बढ़त बनाए हुए रहेगी और जहां सत्ता में है वहां और मजबूती के साथ आएगी, क्योंकि काम किया है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो अन्य सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बात अगर कर लें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वापसी थोड़ा मुश्किल भरी है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से एनडीए के ही घटक दल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जमकर विरोध कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के तय होने के साथ ही राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई है और चर्चा भी तेज हो गई है कि जदयू और भाजपा के बीच किस तरह का समझौता होगा और किस आधार पर नीतीश कुमार मानेंगे। इस बात को लेकर के पहले केसी त्यागी बीच का काम कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में उन्हें पूरा प्रभार दिया गया था कि वो किस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए योजना बनाएंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में केसी त्यागी को साइड लाइन कर दिया गया। पिछले काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि केसी त्यागी इस रास्ते से हट गए हैं और ये तब से संभव हुआ है जब वो, आपको याद होगा कि हरियाणा में एक बैठक होने वाली थी, एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें नीतीश कुमार को जाना था और अभय चौटाला की जो मीटिंग थी उस मीटिंग से खुद को अलग करके नीतीश कुमार और उस मीटिंग को तय करने और उसका पूरा खाका खींचने के लिए केसी त्यागी को जिम्मेवार बताया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने वो अपना प्लान जो है वो कैंसिल किया था। अब तिथियों की घोषणा हो गई है और भाजपा द्वारा जदयू को कितनी सीटें दी जाएंगी, कितनी सीटों का डिमांड किया गया है, ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर मिली थी, हमने आपको 1 महीना पहले ही बता दिया था कि इन सारी बातों को लेकर के आरसीपी सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के गुडमैन कहे जाते हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी गई है और ये आरसीपी सिंह के लिए भी एक कड़ा इम्तिहान होगा जिससे उन्हें बाहर निकलना है, तभी उनकी जो सांसदी है वो बच पाएगी। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो कर्नाटक के दौरे पर हैं और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से जदयू चुनाव लड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के उन्हें अधिकृत किया गया। कर्नाटक से लौटने के बाद वो बैठक करके इस पर फाइनल डिसीजन करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के पूरा प्लान बना था और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आग्रह किया था कि जितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं उसका डाटा हमें दे दें। यूपी चुनाव के लिए जदयू ने अपने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को अधिकृत किया है। इससे पहले केसी त्यागी और ललन सिंह के साथ बैठक का दौर हो चुका है। एक दौर की बैठक में जो लिस्ट है वो सौंप दी गई है और कर्नाटक दौरे से लौटने के बाद कहा जा रहा है कि इस पर विस्तृत बैठक होकर के कोई कॉन्क्रीट डिसीजन कर लिया जाएगा। जदयू के यूपी प्रभारी अभी भी केसी त्यागी हैं। उनका कहना है कि भाजपा ने सीटों को लेकर यूपी में अपने किसी भी घटक दल से अभी बात नहीं की है, लिहाजा हमारे साथ भी अभी तक कोई फाइनल बातचीत नहीं हुई है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में निषाद पार्टी और अपना दल को भी बातचीत करना है और उनके साथ भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना है। अब इन सब बातों को लेकर के सरगर्मी बढ़ी हुई है, पर तारीखों की घोषणा के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्दी ही इस पर कोई ना कोई 1 हफ्ते के भीतर
फैसला कर लिया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के जैसा कि लगातार चर्चा में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला अटका हुआ है और इसके पीछे कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठा करके और नीतीश कुमार को खुश होने तक का रास्ता निकालना होगा। जिस वक्त आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे उस वक्त से इस दिशा में बातचीत चल रही थी, लेकिन उसमें पूरी तरह से मजबूती नहीं आई थी। बीच में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के साथ चुनाव लड़ने का, हालांकि जदयू ने स्पष्ट तरीके से ये कहा था कि वो चुनाव हर हाल में लड़ेगी और 150 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी। 2017 के चुनाव में जदयू यूपी में चुनाव नहीं लड़ी थी, तब वो महागठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी। अब एक दबाव ये भी है कि जब महागठबंधन में रह करके कांग्रेस और अखिलेश यादव के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़े तो अब क्या वो एनडीए के अपने घटक दलों के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें कई ऐसे पेंच हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार जदयू ने फाइनल कर लिया था कि उसे राष्ट्रीय पार्टी बनना है और हर हाल में उसे चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। इन सारी बातों को लेकर के जदयू ने यूपी में एनडीए के रूप में चुनाव लड़ने का जो रास्ता अपनाया है या उसकी जो मंशा जाहिर की है, उसमें अभी भी दो दल छूट रहे हैं। मुकेश सहनी का वीआईपी और जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, जो चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। खास करके अगर बात की जाए तो जिस तरह से मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बने हुए हैं। कल ही आपने देखा कि किस तरह से दोनों तरफ से बयानों का दौर जारी है और भारतीय जनता पार्टी ने थ्रेट तक दे दिया है मुकेश सहनी को, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक डेग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के केसी त्यागी को साइड करने और आरसीपी सिंह को इसका प्रभार देने के पीछे भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी रणनीति है और ये रणनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों की एक नए सिरे से व्याख्या करेगी। आरसीपी सिंह हर हाल में चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध बेहतर रहें, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है आरसीपी सिंह के आगे का भविष्य, जो राजनीति में उनके 11 साल से ज़्यादा का हो गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ ही उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की थी और एक अधिकारी के रूप में भी उनका नीतीश कुमार के साथ बेहतर सामंजस्य था। नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में बुरी तरह से पिछड़ने के बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना दिया था, लेकिन अचानक से उन्हें पद से हटाना पड़ा था। अब इन सब बातों को लेकर के ये सारे जितने भी जो फटे हुए हैं उसको रफू करने का काम जो है, जो रिश्ते में काफ़ी खटास आ गई है, उसको ठीक करने का काम भी आरसीपी सिंह को करना है। और वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इसका असर बिहार की राजनीति पर ज़बरदस्त ढंग से पड़ेगा। एक बार जदयू यूपी में चुनाव लड़ भी चुका है, इससे उसके मंत्री भी बने थे, ऐसी बातें आपको हमने पहले भी बताई थी। अब स्थिति ये है कि आरसीपी सिंह पर यह पूरा दारोमदार दिया गया है और इस दारोमदार के साथ सबसे बड़ा जो मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संबंधों को ठीक करने में लगे हुए हैं, उसका असर अगर आरसीपी सिंह इसमें सफल नहीं होते हैं या सफल हो भी जाते हैं और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं होता है, तो आप समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अटक जाएगा और इस अटके हुए मामले में जदयू और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों का खटास एक बड़े मोड़ पे आ करके विराम भी ले सकता है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को सबसे पहले हमने आपको खबरों में बताया भी था कि बिहार को बचाना है और बिहार बचाने के लिए नीतीश कुमार हर हाल में वो कोशिश करना चाहेंगे जिससे कि बिहार में उनको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। इससे ठीक इतर हमने आपको बताया था कि 24 सीटों के एमएलसी के चुनाव पर भी बहुत कुछ टिका हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हो जाना है। फैसला सेमीफाइनल तो यहीं हो जाएगा। बाकी की चीज़ों के लिए आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब एक नए सिरे से ये जो संबंध है, इस संबंधों की व्याख्या करने की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह पर है। और कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये त्रिकोणीय जो दोस्ताना सफ़र शुरू हुआ है, या तो ये बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा और नहीं तो कहीं ना कहीं सीटों के तालमेल पर चर्चा नहीं होने और सम्मानजनक बातें नहीं होने पर आरसीपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों में एक बड़ा गैप भी आ सकता है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार में चर्चा शुरू हो गई है और ख़ास करके विपक्ष इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कब पेड़ से
फल गिरे और वो उसे लोक ले। अब देखना होगा कि विपक्ष की इस मंशा को पूरा कर पाते हैं भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह, या फिर विपक्ष इंतजार ही करता रह जाएगा। आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।